ये मर्सिडीज ई क्लास है, W212 मॉडल कोड है इसका, और ऑनेस्टली ये मेरी पर्सनल फेवरेट गाड़ियों में से गाड़ी है और आज हम इसे एक्सपीरियंस करेंगे। और बाय द वे इस गाड़ी की जो प्राइस ब्रैकेट है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है इस गाड़ी के। हाँ जी, क्या रिव्यू हो रहा है आज? यार रिव्यू में देखते हैं कि ये लेनी चाहिए, ये वो लेनी चाहिए, बिकॉज दोनों की जो प्राइस ब्रैकेट है बहुत ज़्यादा सिमिलर है। ये आपको एक ब्रांड न्यू 0 मीटर गाड़ी मिलेगी, ये आपको एक यूज गाड़ी मिलेगी। द मेन डिफरेंस इज वो एक जर्मन गाड़ी है और ये एक कोरियन गाड़ी है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम शाहिल एंड आई एम अली, और आज हम एक दफ़ा फिर आदिल फयाज के साथ हैं। आदिल ने जो मुझे बताया कि आदिल के हाथ एक E250 आई है जो कि बाय द वे फॉर सेल है, तो मैंने आदिल को फ़ौरन से कहा भाई ये इट्स वन ऑफ माय फेवरेट कार्स एंड इसका रिव्यू तो करना ही करना है। सो आदिल का थैंक्स अगेन। नहीं खैर, आदिल को हम थैंक्स नहीं बोलते क्योंकि इज़ लाइक अ ब्रदर। एनीवेज, हम आज E250 का रिव्यू कर रहे हैं। ये स्पेसिफिक गाड़ी 2011 मॉडल है। इसमें 1800 सीसी टर्बोचार्ज्ड इंजन आता है विच इज़ अ ब्लू एफिशिएंसी इंजन, और ये स्पेसिफिक गाड़ी E250 है। E200 में भी ऑल्दो 1800 सीसी आता है लेकिन पावर फिगर्स का डिफरेंस होता है। तो ये गाड़ी 204 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है और 310 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती है। अभी ऑब्वियसली आप लोगों ने जो शुरू में 0 to 100 हमने इसका की है, उससे भी आपको इसकी एक्सीलरेशन का आइडिया हो गया। अच्छा, मुझे ये गाड़ी ज़ाती तौर पे बहुत ज़्यादा पसंद है, और अगर मैं अपने आप को एक फ्लैशबैक में लेके जाऊं तो आज से तकरीबन 10-11 साल पहले मेरे पास इसका जो पिछला मॉडल था W211 वो हुआ करता था। बहुत से लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं कि यार ये इन गाड़ियों की जो प्राइसेस हैं दीज आर वेरी सिमिलर टू अदर स्टैंडर्ड कार जो आपके इस वक्त अराउंड मार्केट में बिक रही हैं। फॉर इंस्टेंस, इस गाड़ी की प्राइस ब्रैकेट एग्जैक्टली वही है जो कि इस वक्त एक ब्रांड न्यू सिविक ओरियल की है, या फिर आप इसमें अगर थोड़ी सी और कोई आप स्पेक गाड़ी लेते हैं, मॉडल आगे कर लेते हैं, तो इसकी प्राइस को आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं सोनाटा से। शायद सोनाटा से भी सस्ती हो वो गाड़ी। ये स्पेसिफिक गाड़ी 2011 मॉडल है, ये तो डेफिनेटली इस वक्त सोनाटा से सस्ती है एंड इट्स वेरी मच एट पार विद द सिविक। अच्छा, ऐसी क्या वजह है जो कि लोग सिविक जैसी गाड़ियां लेते हैं और इन गाड़ियों को हर बंदा लेना पसंद नहीं करता? उसकी वजह मुझे आज से 11 साल पहले पता लग गई थी, और वो वजह जो है वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। एंड एग्जैक्टली सिमिलर एक्सपीरियंस जो है वो शाहिल का भी है। शाहिल, अपना भी बताएं जरा। देखें, W212 जो है 0 मीटर गाड़ी भी अगर आप इस तरह की लेते हैं, आई वुड से कि ये एप्लीकेबल है जितनी भी जर्मन गाड़ियां पाकिस्तान में। जब इनके इश्यूज निकलते हैं जो इनएविटेबल हैं, निकलेंगे। आप ये नहीं कर सकते कि अच्छा मैं 5000 के बाद ऑयल चेंज करवाऊंगा और ऑयल फिल्टर तब्दील करूंगा तो गाड़ी 1-2 लाख चल जाएगी। इनमें आपको मेंटेनेंस थोड़ी सी ज़्यादा ही करनी पड़ती है, फिर ये गाड़ियाँ सही परफॉर्म करती हैं। मैंने वो W211 जो रखी थी मैंने वो 2 साल रखी थी, और उसके अंदर अब ये मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने लगा हूँ कि उसके अंदर एक प्रॉब्लम आया था। उसका पावर स्टीयरिंग पंप जो सा था वो लीक कर रहा था। वो पावर स्टीयरिंग पंप लीक कर रहा था और उसके एग्जैक्टली नीचे, डायरेक्ट उस पंप के नीचे ऑल्टरनेटर था गाड़ी का। अच्छा, वो लीक होके ऑल्टरनेटर के अंदर फ्लूइड जाना शुरू हुआ। सो एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि गाड़ी का जो ऑल्टरनेटर था वो जवाब दे गया, और गाड़ी अचानक मैं रिंग रोड पे जा रहा था और ऑल ऑफ अ सडन लिम्पोर्ट में घुस गई गाड़ी का एसी बंद हो गया, और थी भी गर्मियां बाय द वे, तो बड़ी मेरी अकल जो सी उस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा ठिकाने आई। अच्छा, जब वो गाड़ी वर्कशॉप गई तो मुझे पता लगा कि ऑल्टरनेटर और ये जो प्रॉब्लम आया था विजिट वर्कशॉप और इलेक्ट्रॉनिक फेलियर, ये पंप की वजह से था। पंप का फ्लूइड लीक करके नीचे जा रहा था, और उस गाड़ी के अंदर एक सर्पेंटाइन बेल्ट होती है, दैट इज अ सिंगल बेल्ट, और वो कोई तकरीबन अराउंड लगभग 1 दर्जन के करीब पुलिस गाड़ी के जितने सिस्टम्स हैं वो एक बेल्ट चला रही है, और वो सारे एक लाइन में है। और वो मुझे बेल्ट भी चेंज करानी पड़ी, मुझे ऑल्टरनेटर भी चेंज कराना पड़ा, मुझे गाड़ी का पंप भी चेंज कराना पड़ा। एंड ये मैं 10 साल पहले आपको बताने लगा हूँ, दिस इज नॉट फ्रॉम द कंपनी। मेरा उस गाड़ी पे जो एक्सपेंस आया था बैक देन वो 2 से 2.5 लाख था। दिस इज विद यूज्ड पार्ट्स। अगर मैं कंपनी के पास चला जाता तो प्रोबेबली एटलीस्ट इससे 2 या 3 गुना मेरा एक्सपेंस होता उस गाड़ी के ऊपर। नॉर्मल अगर आप एज ए डेली ड्रिवन गाड़ी
सिविक यूज करते हैं, करोला यूज करते हैं, कोई भी ब्रांड न्यू स्टैंडर्ड गाड़ी आप यूज करते हैं, कोई जैसे कोरियन गाड़ी आप यूज कर रहे हैं, स्पोर्टेज यूज कर रहे हैं, सोनाटा यूज कर रहे हैं, इस प्राइस ब्रैकेट में अगर आपके पास डेली ड्रिवन गाड़ियां इस तरह की हैं तो आपको डेफिनेटली बिल्कुल सोचना पड़ेगा। और यही वजह है कि जितने भी लोग हैं जो एज ए डेली ड्रिवन इनको लेना चाहते हैं या जो इतनी हैवी मेंटेनेंस अफोर्ड नहीं कर सकते, वो इन गाड़ियों को लेने से घबराते हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करूं इस स्पेसिफिक गाड़ी के ऑप्शंस के बारे में, एलमंड ब्राउन इंटीरियर के साथ है जी, पैनोरामिक रूफ है, एवेंगार्ड इसका बॉडी स्टाइल है, आपको ये 85,000 किलोमीटर ड्रिवन है गाड़ी, क्लासिक सबसे लोअर स्पेक इसका बॉडी स्टाइल है, देन आपको एलिगेंस मिलेगा, देन हमारे यहाँ पे टॉप नॉच एवेंगार्ड को समझा जाता है। देन बाकी जो सारी चीजें हैं, पैनोरामिक रूफ, बेज इंटीरियर या एलमंड ब्राउन या इवन फैब्रिक और लेदर सीट्स, ये जो कर्टन्स हैं इस गाड़ी के अंदर, ये सब स्टैंडर्ड फीचर नहीं है। अच्छा, एक और भी बात, ऑब्वियसली बहुत से लोग क्यूरियस होंगे जानने के लिए कि इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज क्या है, और सिंस ये टर्बो चार्ज है तो क्या ये सिर्फ हाई ऑक्टेन पे चलती है। मेरे ख्याल से ये जो जितनी भी रीसेंट मर्सिडीज़ हैं, या आप जब गाड़ी बुक करवाते हैं और जब आप डिलीवरी ले रहे होते हैं, आपको बाकायदा एक वो लिस्ट दी जाती है जो मेंटेनेंस में और जो आपने गाड़ी को जब चलाना है वो फॉलो करनी है, और उस पर क्लियरली ये चीज़ मेंशन्ड होती है कि आपने हाई ऑक्टेन ही यूज़ करना है। जहाँ तक इसकी फ्यूल एवरेज की बात है, वो बिटवीन 10 to 11 किलोमीटर पर लीटर देती है। कंबाइंड फ्यूल एवरेज है, अगर आप लाइट फुट के साथ चलाते हैं तो आपको तकरीबन ये मिल जाएगी। एक और भी बड़ी जो ज़बरदस्त चीज़ है वो इसके कैबिन की फील है। ऑल्दो आजकल के ज़माने से तो ऑब्वियसली थोड़ा सा आउटडेटेड लग रहा है, स्पेशली अगर स्क्रीन का साइज़ देखा जाए वो तो बहुत ही छोटी लग रही है, और इसमें आप ब्लूटूथ के थ्रू गाने वगैरह भी नहीं सुन सकते, सिर्फ कॉल्स को ही आप अटेंड कर सकते हैं। अभी मैं कुछ देर पहले ही सोनाटा में बैठा हुआ था, और जो कैबिन नॉइज़ है वो भी मुझे तो बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस हो रहा है। अब उसमें कुछ हद तक हाथ इसके टायर्स का भी है। इसमें अभी कौन से टायर डले हैं? इसमें जी इस टाइम चल रहे हैं पिराली के P0। वाह, तो ये तो सोनाटा में भी यही आते हैं पिरेली के P0। लेकिन आई होप कि इसमें वो वाला मसला नहीं है जो सोनाटा के साथ था, वो जो बबलिंग बहुत ज़्यादा एक इशू होता है। एक समरी पेश करें अली, क्या फ़र्क महसूस हो रहा है? आप किसी नॉर्मल गाड़ी को ब्रेक करते हैं ना, आप कहते हैं बड़ी अच्छी ब्रेक्स हैं इस गाड़ी की, और बड़ा सिविक बड़ा अच्छा रुकती है, सोनाटा बड़ा अच्छा रुकती है। ये फर्क है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, गाड़ी की आपको एक स्टेबिलिटी फील होती है ना, वो भी इसके अंदर इट्स पोल्स अपार्ट, इट्स माइल्स अहेड। गाड़ी के अंदर आपको बहुत ज्यादा लगता है कि जैसे गाड़ी ने एक्चुअली सड़क को हक किया हुआ है, पकड़ा हुआ है गाड़ी ने उनके मुकाबले में। बिल्कुल। अच्छा, इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिकलिटी की भी बात कर लेते हैं। यहाँ कप होल्डर्स की बात है तो यहाँ पे हमारे पास दो तो नीचे मौजूद हैं सेंटर कंसोल में। उसके अलावा जो दरवाजे हैं उसमें मेरा नहीं ख्याल वैसे यहाँ पे बॉटल आएगी, अलबत्ता आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं। और उसके अलावा पीछे भी आपके पास 4 कप होल्डर्स मौजूद हैं। और सेफ्टी की भी अगर एक और बात की जाए तो इस गाड़ी में भी आपको 6 एयरबैग्स मिलते हैं। अब ऑब्वियसली इसमें आप वो स्पेक भी ले सकते हैं जिसमें आपको एयरबैग ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन इस स्पेसिफिक गाड़ी में जो आज हम रिव्यू कर रहे हैं उसमें आपके पास 6 एयरबैग्स हैं। फ्रंट पैसेंजर्स के पास 4 हैं और जो रेयर पैसेंजर्स हैं उनके पास 2। अच्छा व्यूअर्स, अब हम इसकी पीओवी ड्राइव पे चलते हैं। इस स्पेसिफिक गाड़ी के अंदर पुश स्टार्ट नहीं है, इसका जो कीलेस गो था वो एक ऑप्शनल फीचर है। उसके अलावा इस गाड़ी के अंदर रेयर व्यू कैमरा नहीं है। ये मैं गाड़ी रिवर्स करूँगा, कैमरे की ऑप्शन जो सी है वो इसमें नहीं थी, वो दैट इज़ एन ऑप्शनल थिंग, लेकिन इस स्पेसिफिक गाड़ी में नहीं और ज़्यादातर गाड़ियों में नहीं है। अलबत्ता इसके अंदर रेयर पार्किंग सेंसर्स भी हैं। ये मैं रिवर्स कर रहा हूँ और ये बजना शुरू हो गए हैं। सो पार्किंग सेंसर्स पे आपको रिलाई करना पड़ेगा। इस गाड़ी की जो पार्किंग ब्रेक है वो नीचे फुट के अंदर है और रिलीज उसका यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक नहीं है, ये एक कन्वेंशनल पार्किंग ब्रेक है। इस गाड़ी की फ्रंट विजिबिलिटी मुनासिब है। ब्लाइंड स्पॉट जोन सा है वो कम है क्योंकि पिलर का एंगल इस तरह का कि पिलर टुवर्ड्स आउटसाइड टेपर हुआ है, तो ब्लाइंड स्पॉट इतना ज़्यादा आपको तंग नहीं करेगा। नीचे के पार्ट में बिल्कुल डेफिनेटली आपको इस जगह पे ज़रूर तंग करेगा, बट अदरवाइज टर्निंग वगैरह के लिए ब्लाइंड स्पॉट ठीक है। इसको अगर मैं यहाँ से टर्न करता हूँ, इसको मैं ये फुल लॉक टर्न करूँगा, ये इस वक्त फुल लॉक पोजीशन पे स्टीयरिंग। और अगर आपको लग रहा था कि ये गाड़ी बड़ी है उसके हिसाब से इसका टर्निंग रेडियस बड़ा होगा, तो ऐसी बात नहीं है। इसके साइज के हिसाब से इसका टर्निंग रेडियस काफ़ी मुनासिब है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसकी रोड क्लियरेंस की। ये सामने एक नॉर्मल सा स्पीड ब्रेकर है। सरप्राइजिंगली इस गाड़ी की जो रोड क्लियरेंस है वो भी मुनासिब है, बहुत ज़्यादा बुरी नहीं है। ये गाड़ी इस वक्त हम 3 लोग बैठे हुए हैं और यहाँ से मैंने गुजारी है और बिल्कुल नहीं लगी। डेफिनेटली अगर बहुत कोई ऊंचा ब्रेकर होगा और गाड़ी में सामान बहुत ज़्यादा होगा, पैसेंजर्स भी ज़्यादा बैठे हुए होंगे, तो फिर ये गाड़ी डेफिनेटली लग सकती है नीचे से।
ये ड्राइविंग सीट इस वक्त मेरे हिसाब से सेट हुई है। लेग रूम जो सा है वो बड़ा अच्छा है। सीट का जो सपोर्ट पोस्चर, सीट का साइज है वो भी बड़ा मज़ेदार है। और इस गाड़ी के अंदर ये बिल्कुल सोनाटा की तरह आपको रेयर प्राइवेसी शेड्स भी मिलते हैं। और एक और जो चीज़ है वो इस गाड़ी की जो फ्रंट दोनों सीट्स हैं, ड्राइवर और पैसेंजर, उन पर लंबर सपोर्ट है। उसके लिए कोई बटन वगैरह नहीं है। यहाँ पे ये एक मैनुअल लीवर है जिससे ऑपरेट हो रही है। आदिल, कैसी है लंबर सपोर्ट? बहुत इफेक्टिव है। उसके अलावा इसमें एयरप्लेन स्टाइल आपके पास से जो पॉकेट्स हैं ये भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप इजीली स्टोर कर सकते हैं। पीछे एसी के वेंट्स भी मौजूद हैं। और उसके अलावा यहाँ पे आपके पास 12 वोल्ट का यहाँ पे सॉकेट है जिस पे आप आई थिंक अपनी जो मोबाइल डिवाइसेस हैं उन्हें इजीली चार्ज कर सकते हैं। और ये एश ट्रे भी मौजूद है। जो पिछला मॉडल था उसमें एम्बियंट लाइटिंग नहीं थी, बट इसमें यहाँ पे एम्बियंट लाइटिंग भी चल रही है इस गाड़ी के अंदर। अगर आप 3 लोगों को पीछे बिठा के ट्रैवल करेंगे तो इसमें आपका फुट रूम बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है क्योंकि जो इसका सेंटर हम्प है वो बहुत बड़ा है। अब अगर इससे आप कंपेयर करेंगे विद सोनाटा तो उसका रिलेटिवली इससे छोटा है, लेकिन मुझे लगता है कि कंफर्ट वाइज ये गाड़ी सोनाटा से बेहतर है। लेकिन फॉर सम रीज़न मुझे इस टाइम पे जो सोनाटा का लेग रूम है वो इससे बेहतर लगा। अच्छा, इसकी अब ट्रंक स्पेस देख लेते हैं। इस गाड़ी का जो ट्रंक है वो मुझे ऑनेस्टली बड़ा मुश्किल लग रहा है कि पता नहीं सोनाटा से बड़ा है या छोटा है। थोड़ा सा वैसे बड़ा लग रहा है। अगर हम सोनाटा का ट्रंक देखें तो तकरीबन एक जितना ही है, लेकिन इसकी डेप्थ मुझे थोड़ी सी कम लग रही है सीट्स तक। उसकी डेप्थ सीट्स तक थोड़ी सी ज़्यादा है। वहाँ पे इतनी देर से जो गाड़ी चला रहे हैं, क्या ख्याल है, अभी भी आप कन्विंस्ड हुए हैं कि ये गाड़ी ही लेनी चाहिए या कोई 0 मीटर ऑप्शन को देखना चाहिए? ये बात वही है कि जो बंदा इस गाड़ी को अफोर्ड कर सकता है वो शौक पूरा करने के लिए गाड़ी ज़रूर ले, क्योंकि इस अफोर्डेबिलिटी के साथ जो प्लस पॉइंट आपको मिलता है वो ये मिलता है कि इस गाड़ी की जो क्वालिटी है, इस गाड़ी की फील है, इस गाड़ी की लीक है, इट्स नॉट जस्ट वन अप, इट्स अ लॉट ऑफ स्टेप्स अप। आपको इतना कुछ मिलता है इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, इन टर्म्स ऑफ ड्राइव। ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि जॉय ऑफ मोटरिंग के नाम पे अगर आपको बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। ये एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा आपको वर्कशॉप के चक्कर लगाने के लिए। अगर आप रेडी हैं, आप सेट असाइड कर सकते हैं एक बजट इस गाड़ी की मेंटेनेंस के लिए। तो ये जो एक्सपीरियंस है, ये इसको चलाने के बाद ऑनेस्टली स्पीकिंग आपको किसी लोकल गाड़ी की जो ड्राइव और फील है वो पसंद बिल्कुल भी नहीं आ सकती। बैक इन दोज डेज इस गाड़ी के अंदर अब देखें जैसे कि पैनोरामिक सनरूफ है, डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल है, इस गाड़ी के अंदर सामने इंफॉर्मेशन स्क्रीन है। दीज आर द पायनियर्स, दीज आर द ट्रेंड सेटर जो गाड़ी में मोस्टली, अब तो खैर जापानीज भी इनोवेशन ला रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इनोवेशन जो आती हैं वो यहाँ से आती हैं, वो आप लोगों को जर्मन ब्रांड से मिलती हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा। हमारी जो फेसबुक और इंस्टाग्राम की कम्युनिटी है उसमें बहुत से लोगों ने स्पेसिफिकली कोरियन ब्रांड्स को मेंशन करके कहा है कि इनकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन तो अभी भी यही है कि आप बेशक ब्रांड न्यू 0 मीटर आप ये सोनाटा को इसके अगेंस्ट परचेज़ कर लें, लेकिन उसमें जो मेंटेनेंस का कंपैरिजन है थोड़ा सा मैं उस पर बात करना चाहूँगा। पहली चीज़ तो ये कि इसकी मेंटेनेंस सोनाटा के मुकाबले में तो थोड़ी सी एक्सपेंसिव रहेगी। उसकी रीज़न ऑब्वियसली एक ये है कि अगर आप जेन्युइन पार्ट्स की बात कर लें, आप इसकी जो रेगुलर ऑयल चेंज है, देन ऑफ कोर्स आपने इसे हाई ऑक्टेन पे भी चलाना होगा, तो वो सारी जो आपकी कॉस्ट को आप जब क्यूमुलेट करेंगे तो वो ज़्यादा ही पड़ेगी। अच्छा, अब बात करते हैं जो वारंटी वाला सिस्टम है कोरियन ब्रांड्स का, जिसमें किया और Hyundai पाकिस्तान आते हैं। इन्होंने ये मेक श्योर किया हुआ है कि आपने एवरी 3 मंथ्स रिगार्डलेस ऑफ द कार माइलेज ऑयल चेंज करवाना है, अदरवाइज वो आपको वारंटी क्लेम के टाइम पे तंग करेंगे। अगेन ये वारंटी क्लेम पे मैं इस तरह से बात कर रहा हूँ कि अगर आप वैसे 6 महीने बाद भी जाएंगे आपको वो ऑयल तो चेंज करके दे देंगे, लेकिन जब आपने कभी लेट से कोई वारंटी में चीज़ रिप्लेस करवानी है तब वो आपको कहेंगे कि आपने 3 मंथ्स का बैरियर क्रॉस किया हुआ है, इस वजह से शायद वो आपको वारंटी क्लेम ना करके दें। और मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जो ये Hyundai या Kia की गाड़ियाँ एज अ 3rd या 4th कार यूज़ कर रहे हैं और उनकी 3 महीनों में 5000 क्या कुछ होंगी तो 2500 भी नहीं चलती। तो उस तरह के लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि क्या वो उन गाड़ियों में एक एडिशनल कॉस्ट बेयर कर सकते हैं नहीं। तो ये तो मेरा ओपिनियन है। व्यूअर्स, अपना भी आप ओपिनियन हमसे शेयर करें इन द कमेंट्स बिलो, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।